आज हम तोशा जो एक स्वीट डेलिकेसी है जो बहुत कॉमनली कश्मीर में बनाया जाता है बहुत सारों के लिए, लेकिन अनसुना भी है। तो ये कहाँ से आया, इसके क्या रूट्स हैं, ये कैसे बनता है, वो जानते हैं इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तोशा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 कप मैदा ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया हुआ है, 1.5 कप पाउडर शुगर लिया हुआ है, देसी घी लगभग 1.5 कप लिया हुआ है। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी का ऑथेंटिक फ्लेवर आता है। उसके बाद हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, जिसमें मैंने कोकोनट का इस्तेमाल किया है। कोकोनट शेविंग्स बिल्कुल थिन स्लाइस्ड लिए हुए हैं। और उसके बाद किशमिश, आप चाहे तो कोई और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही 2 ऐड करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स का इस्तेमाल होगा इसकी कोटिंग में। तो ये कैसे बनता है आइए इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर हम मैदा लेंगे और ल्यूक वार्म पानी से इसको नीड करेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं, आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर भी आटा गूंदना है और वैसा ही डो बनाना है। लेकिन याद रहे डो बिल्कुल सॉफ्ट बनना चाहिए, हार्ड बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। जिस तरह का डो होगा वैसी ही रोटी बन जाएगी। हमें सॉफ्ट रोटी चाहिए, हार्ड नहीं। आप चाहे तो व्हीट फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन व्हीट फ्लावर से जो तोशा है थोड़ा डार्क बन जाता है, प्लस वैसा टेस्ट नहीं आता जैसा कि मैदा यूज़ करके आता है। आधा घंटा रेस्ट देने के बाद हम इसकी रोटी बनाना स्टार्ट कर देंगे। वही यूनिवर्सल प्रोसीजर जो हम यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, इसमें भी वैसा ही करना है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें हमें आटा ज़्यादा लेना है, क्योंकि रोटी की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, काफ़ी मोटी होनी चाहिए। तो ये जो हमारी रोटी है इतनी थिक होनी चाहिए लगभग। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। रोटी को हमें पूरा सेकना नहीं है, बस हाफ तैयार हो जाए उतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी रोटी जो है वो तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा इसको तैयार नहीं करना, इससे ज़्यादा ये ओवर कुक हो जाएगा, तो हमें इससे ज़्यादा इसको तैयार नहीं करना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि इजीली ये कट जाए। और इस तरह से हमने 3 कप आटे से लगभग 3 रोटियां तैयार कर दी है। अब आता है सबसे टफ पार्ट इसका, वो है गरम रोटी को हाथ से मसल मसल के काटना। और पुराने ज़माने में जब तोशा बनाया जाता था, खास करके रिलीजियस गैदरिंग्स में, लाइक कोई नियाज होता था या फिर कुरान ख्वानी होती थी, तो जो लोग होते थे जो तोशा बनाते थे वो ऑब्वियसली वो हाथ से काट काट कर इसका जो है चूरा बनाते थे। और उस टाइम जो है इस पर दम भी किया जाता था। और इस तरह से जो तोशा बनता था वो एक तबरुक के तौर पर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता था। तो यहाँ देखिए मैंने ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल किया और इस तरह से इसके अच्छे क्रम्स बन के तैयार हो गए हैं। बस अब कुछ नहीं करना, अब सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिक्स करके इसका अच्छा सा मिक्सचर बनाना है। असल में तोशा जो है एक पर्शियन वर्ड है, जिसका मतलब है वो खाना, वो फूड सप्लाई जो ख़राब हुए बिना ही बहुत टाइम तक चल सके। मुग़ल जो थे वो अपनी कैरावान में ऐसी फूड सप्लाईज़ का इस्तेमाल करते थे जो ख़राब ना हो, जो उनकी ट्रैवल में काम आ सके। तो उनको एज अ होल तोशा बोला जाता था। और उसी में, उन्हीं फूड सप्लाईज़ में एक स्वीट डेलिकेसी ऐसी थी जो कश्मीर में इंट्रोड्यूस हो गई और सूफ़ी कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। लेकिन इसका यूज़ आस्तानों और नियाज़ों तक ही कन्फाइंड नहीं रहा। लोग आज भी इसको बड़े शौक़ से बनाते हैं और खाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा गर्म किया हुआ घी इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका हाथ भी जल सकता है। तो वुडन लैडल या स्पैचुला से मैं इसको जो है इसको पूरा मिक्स करूँगी। मैंने यहाँ पर पाउडर शुगर का इस्तेमाल इसलिए किया है, मैं ग्रेनुलेटेड शुगर का भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन फिर वो बाद में पूरी तरह से वो जो ग्रेन्स है शुगर के वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पाते, तो क्रंच आ जाता है कभी कभार बाइट में। तो दैट्स वाई मैंने पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है। ड्राई फ्रूट्स को भी अभी इसी के अंदर डाल दिया है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तोशा जो है ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स से बनता है जिनका हीटिंग इफ़ेक्ट है, लाइक घी है, इसमें कोकोनट है, तो इसका हीटिंग इफ़ेक्ट है, तो उसकी वजह से ये बेटर है अगर इसको हम विंटर में कंज्यूम करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मैंने अब हाथ से नीड करना स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम आटा नीड करते हैं वैसे ही हमें इसको भी नीड करना है।
तब तक नीट करते रहना है जब तक इसमें से ग्लूटेन ना निकले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शेप रिटेन करने लगा है, इसका मतलब है कि ग्लूटेन निकल चुका है। मेरे पास कुछ सेसमे सीड्स थे, मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं। हालांकि इसमें रेसिपी में एज सच सेसमे सीड्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हैं और आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सेसमे सीड्स ऐड करके इसको मिक्सचर को फिर से एक और बार नीट कर दिया। अब इसका हैंडफुल ऑफ अमाउंट जो है हाथ में लेकर फिस्ट में इसको अच्छी तरह से सिलेंड्रिकल शेप देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। जो हमारे पास पॉपी सीड्स थे इसको कोट करना है और इस तरह से हमारा तोशा बनकर तैयार हो गया। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए और मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।